भाइयों ध्यान रखना, खाद पहले पोटास खाद और जो है फास्फोरस खाद की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा, और पहले आपने गोबर की खाद डाल ही दी है। यदि ये सारी क्रियाएं करके आप टमाटर लगा रहे हैं और टमाटर लगाने का बहुत ही उचित समय है, तो किसान भाइयों आप अच्छी पैदावार लेके और आप अच्छी कमाई कर पाएंगे। लेकिन ये मैं किसान भाइयों को बता दूं, जो किसान भाई अभी ट्रांसप्लांट करने में 5 से 7 से 10 दिन लगा रहे हैं, उन किसान भाइयों के को मैं बताना चाहूंगा कि रात को वो जरूर अपनी प्योद को ढक के जाएं पॉलीथीन से, क्योंकि यदि पॉलीथीन से नहीं ढकेंगे और रात को यदि पाला पड़ गया तो किसान भाइयों आपकी पूरी 1.5 महीने की जो है मेहनत खराब हो जाएगी, क्योंकि नर्सरी पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। और यदि नर्सरी खत्म होगी तो आपको दूसरी नर्सरी का इंतजाम करना पड़ेगा। तो इसलिए किसान भाइयों रात को प्योद हमेशा ढक के जाएं। सुबह जब धूप निकलती है तो पॉलीथीन को हटा दें, और पॉलीथीन को हटा के उसमें हल्का हल्का पानी जरूर दें, क्योंकि यदि नर्सरी के अंदर भी पानी की कमी हुई और ढका नहीं तो सारी की सारी आपकी प्योद जो है पाला मार देगा। पाला से बच के चलना चाहिए, और पाला से बच के अभी यदि हम लेट जाएंगे तो हमारी पैदावार कम हो जाएगी। इसलिए टमाटर की ट्रांसप्लांट करना अब उचित समय है, और पाले से बचना भी हमारा बहुत ही विशेष ये कार्यक्रम है। तो इस तरह यदि किसान भाई अपनी सारी की सारी प्योद को ट्रांसप्लांट करेंगे समय पे और पानी देंगे तो आप उचित कीमत लेंगे, क्योंकि आपका टमाटर भी जल्दी आएगा और पैदावार भी ज्यादा होगी। और मुकेश भाई कोई बात हो तो आप पूछ सकते हैं। ये इन सब बातों के साथ ध्यान रखते हुए किसान भाई यदि अपनी खेती करेंगे तो मैक्सिमम पैदावार लेके और मैक्सिमम आपके अपनी कमाई कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि हमारा किसान भाई अब ट्रांसप्लांट करेगा तो एक तो जड़ों का ध्यान रखे डॉक्टर साहब। जब खेत की तैयारी कर ले तो उसमें गली सड़ी गोबर की खाद मेड सही टाइम पे ढंग से बना ले, और जो उसका खूड से खूड का फासला और पौध से पौध का फासला मेंटेन करे, और पूरी फास्फोरस पूरी पोटास और 1/3 नाइट्रोजन डाल दे, और लगा जैसे ही लगाएगा तो पानी का भी ध्यान रखे, और पाले से हमारा किसान भाई कैसे बचाए तो ये भी ध्यान रखे। तो डॉक्टर साहब, जैसे किसान भाई ने अब ट्रांसप्लांट का समय आ चुका है और जो किसान भाई अब कर रहे हैं, तो जैसे आपने बताया नाइट्रोजन की 1/3 खाद अभी डाल दे स्टार्टिंग में, तो जो 2 खाद की डोज बच गई डॉक्टर साहब पहले पानी पे या दूसरे पानी पे, तो वो नाइट्रोजन की खाद किस किस समय लगाए और पानी का कैसे ध्यान रखे डॉक्टर? मुकेश भाई बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। किसान भाइयों जो बची हुई आपकी 2/3 नाइट्रोजन है, वो एक उसमें से आधी नाइट्रोजन फिर किसान भाइयों करीब 20 दिन के बाद जब आपका प्लांट एस्टेब्लिश्ड अच्छी तरह हो जाए और 1-2 पत्ती नई निकालनी शुरू कर दे, तब किसान भाइयों ये आधी खाद जो बची हुई है इसकी आधी खाद जो है आप इसको पानी देने से पहले या पानी देने के बाद उस आपने नालियों में छिड़क दें, और नालियों में छिड़क के जो ही बत्तर पाए थोड़ी सी मिट्टी चढ़ा दें तो वो जड़ों के पास पहुंच जाएगी और वो खाद मिल जाएगी। और उसके बाद बची हुई जो डोज है वो किसान भाइयों जब आपके फूल आने शुरू होंगे उस समय आप इसमें पानी से पहले या पानी के बाद डाल के और फिर एक बार हल्की सी मिट्टी चढ़ा देंगे तो ये सारी के साथ खाद आपको मिल जाएगी और आपका टमाटर का पौधा बड़ी अच्छी तरह चलेगा और अच्छी पैदावार देगा। इन सब बातों का किसान भाइयों ध्यान जरूर रखें, क्योंकि यदि एक साथ आप ज्यादा खाद डाल देंगे तो भी आपका प्लांट जो है मर सकता है, और यदि खाद नहीं डालेंगे तो भी किसान भाइयों आपका प्लांट कमजोर रह जाएगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए समय समय पर जो ही आपका प्लांट पानी की जरूरत महसूस करे पानी जरूर देना। और किसान भाइयों एक विशेष ध्यान रखने वाली बात है, जब आपको पता लग जाए कि पाला आज पड़ने वाला है उस पहले दिन जरूर आप हल्का सा पानी लगा दें। हल्का सा पानी आपकी क्रॉप में लगा देंगे तो किसान भाइयों आपका टमाटर की पौधा सच रहेगी, मरेगी नहीं। और जो किसान भाई पानी नहीं लगा पाएगा और टमाटर के ऊपर पाला पड़ जाएगा तो किसान भाइयों पाला जो है टमाटर को नुकसान कर देगा। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए किसान भाइयों खेती करेंगे तो आपकी खेती अच्छी होगी। तो डॉक्टर साहब, आपने बताया कि किसान भाई जो अपनी खाद है नाइट्रोजन की वो किस तरह से विभाजित करके 3 डोज में दे, ताकि जो फसल को जो टमाटर को जो चाहिए जिस समय नाइट्रोजन की डोज वो मिलती रहे और अच्छी पैदावार ले सके। डॉक्टर साहब, जैसे टमाटर अब बढ़ना शुरू कर देगा तो खरपतवार की भी समस्या आ जाएगी, तो हमारा किसान भाई टमाटर की जो काश्त करेगा वो खरपतवार का नियंत्रण कैसे करेगा डॉक्टर साहब? किसान किसान भाइयों खरपतवार की जो बात आई, इस टमाटर में इतनी ज्यादा जो है कोई खरपतवार इस सीजन में नहीं होती, तो इसमें ज्यादा आप वीडिसाइड पे पैसे खर्च नहीं करें। एक जब आप मिट्टी चढ़ाएंगे
तो उसी टाइम वो एक तरह निकाई गुड़ाई हो जाती है। जब आप खाद के लिए मिट्टी चढ़ाएंगे उस टाइम में आपकी सारी खरपतवार कट जाएगी। और इस समय कोई ज्यादा आप उस पर खर्च ना करके आप सिंपल, क्योंकि इस सीजन में कोई ज्यादा आप पे वो नहीं आएगा, इसलिए वीडिसाइड पर ज्यादा पैसा खर्च नहीं करें। आपका कहने का मतलब है डॉक्टर साहब कि किसान भाई एक निराई गुड़ाई कर देंगे तो जो खरपतवार से है उसका नियंत्रण आराम से कर लेगा और वीडीसाइड ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है हमारे किसान। तो डॉक्टर साहब जैसे किसान भाई ने पानी का कर लिया, खाद का कर लिया, उसके बाद फ्रूट का टाइम आ जाएगा डॉक्टर साहब। तो फ्रूट में क्या, फ्रूट को जैसे तैयार हो जाएगा फ्रूट, तो उसको किस समय किसान भाई पहचान ले कि अब आपका फ्रूट तैयार हो गया, किस तरह से तो उसकी तुड़ाई करे, किस तरह से उसकी ग्रेडिंग करे और मार्केटिंग में क्या क्या ध्यान रखे डॉक्टर साहब? किसान भाइयों, जो ही आपका फ्रूट आना शुरू हो जाए उस समय आप थोड़ा टर्निंग पॉइंट जब टमाटर का होता है, मतलब लाल होने से थोड़ा पहले, उस स्टेज पर आप इसको तोड़ लें। और तोड़ के अपने हिसाब से ग्रेडिंग कर लें। छोटा साइज अलग कर लें, मीडियम साइज अलग कर लें, बड़ा साइज अलग कर लें। और 3 तरह के साइज आप पैकिंग करके यदि मार्केट में भेजेंगे तो आपको पैसा ज्यादा मिलेगा। और किसान भाइयों टर्निंग पॉइंट जो पे ही आप तोड़ें, क्योंकि यदि ज्यादा लाल हो जाएगा तोड़ लेंगे तो ट्रांसपोर्ट करने में आपको दिक्कत होगी और टूटने का उसका भय रहता है। और यदि टर्निंग पॉइंट पर आप टमाटर तोड़ लेंगे जब लाल होने वाला होता है, तो किसान भाइयों आप उस सही स्टेज को पहचान के तोड़ के और मंडी भेजेंगे तो आपका टमाटर में टूट फूट नहीं होगी और आपका टमाटर का उचित भाव आपको मिलेगा। ग्रेडिंग किसान भाइयों जरूर करें, छोटा, मीडियम साइज और बड़ा साइज, तीनों की ग्रेडिंग अलग करके आप ग्रेडिंग पैक लगा दें ABC। और जो है आपका मीडियम साइज है वो सबसे महंगा बिकता है, बहुत बड़ा और बहुत छोटा किसान भाइयों थोड़ा सा सस्ता बिकता है। तो ये ग्रेडिंग करके आप टमाटर को भेज देंगे तो आप मैक्सिमम पैदावार ले सकते हैं और आप उचित भाव प्राप्त करके मंडी से अपनी जेब जो है बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर साहब आपने बताया कि हमारा किसान भाई टमाटर की पौध ट्रांसप्लांटेशन से लेके फ्रूट तक क्या क्या ध्यान रखे, लेकिन एक इसमें महत्वपूर्ण स्टेप और होता है डॉक्टर साहब। जैसे ट्रांसप्लांट करेगा किसान भाई और जब पौध लगा देगा तो उसमें से कुछ मोर्टेलिटी हो जाती है, यानी कुछ प्लांट मर जाते हैं किन्हीं कारणों से। तो किसान भाई यदि अपनी पूरी पैदावार लेना चाहता है तो वो किस समय अपनी गैप फिलिंग करे और क्या क्या चीजों का ध्यान रखे डॉक्टर साहब? ये मुकेश भाई बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। किसान भाइयों, जब आप पौध को ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो उस क्यारी के अंदर ही 20-30 प्लांट, हर एक रो के अंदर जो है 50 प्लांट जरूर छोड़ दें, क्योंकि किसान भाई 10% प्लांट आपके मर जाएंगे। किसी की रूट कटी हुई होगी या किसी को पाला लग जाएगा, पानी कम पहुंच पाएगा तो किसान भाइयों ठीक जो है 10 दिन के बाद जो ही आपकी पौध लग गई उसके 10 दिन के बाद गैप फिलिंग, जब एक पानी और लगाना उससे पहले, पानी लगाने से पहले जो आपके प्लांट आपने लगा रखे हैं उनको उखाड़ के और जहां जहां प्लांट मर गए हों किसान भाइयों उन प्लांट को जरूर रिप्लेस कर दें, नहीं तो आपकी पैदावार कम हो जाएगी। और वो रिप्लेस तब करें पानी देने से पहले। जो ही आप पानी देंगे उससे पहले आपका गैप फिलिंग करके और जो है आप पानी दे देंगे तो किसान भाइयों जो प्लांट आपके 10% या 5% मरे हैं, डेड हो गए हैं, वो किसी भी कारण से या पाला से या रूट डैमेज थी उस कारण, तो वो आपकी पूर्ति हो जाएगी और आपकी पैदावार पूरी होगी। इस बात का किसान भाइयों जरूर ध्यान रखें गैप फिलिंग का। गैप फिलिंग टमाटर लगने से 10 से 12 दिन के अंदर ही कर देनी चाहिए। यदि लेट करेंगे तो किसान भाइयों फिर वो टमाटर लेट होगा, उसकी पैदावार लेट होगी और उसको आपको जो है एक साथ यील्ड नहीं मिल पाएगी। तो इस बात का किसान भाइयों विशेष ध्यान रखें गैप फिलिंग का। गैप फिलिंग बहुत ही जरूरी एक प्रोसेस है, इसका ध्यान रखें। डॉक्टर साहब आपने बताया कि हमारा किसान भाई शुरू से लेके लास्ट तक क्या क्या सावधानियां रखे। इसके अलावा जैसे कोई फार्मर अब जब नया फार्मर होता है तो उसको आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि टमाटर की जब वो काश्त करे तो ये जो 2-4 बिंदु हैं इनका पक्का ध्यान रखे ताकि टमाटर की अधिक पैदावार ले सके? मुकेश भाई बिल्कुल 2 बिंदु ऐसे हैं। एक तो किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए पाले का। पाला नर्सरी में या पारा फील्ड में ट्रांसप्लांट करने के बाद कभी भी पाला आ सकता है, उसका ध्यान रखेंगे तो किसान भाइयों आप अपनी उपज का अधिक पैदावार लेंगे। पाले का ध्यान रखने के लिए किसान भाइयों पानी आपका एक सोर्स है। पानी यदि पाला पड़ने से पहले लग जाएगा, चाहे वो नर्सरी हो चाहे आपका फील्ड में ट्रांसप्लांट की हुई क्रॉप हो, तो पाला से आप अपनी क्रॉप को बचा पाएंगे। और किसान भाइयों जो पाला यदि मार गया तो आपकी आधी क्रॉप खत्म हो जाएगी और उसमें पैदावार बहुत कम होगी। एक तो पाले का ध्यान रखें, दूसरा खाद का डिस्ट्रीब्यूशन जो करें वो फास्फोरस और नाइट्रोजन एक साथ सारी डाल दें। फास्फोरस और पोटास और नाइट्रोजन की 1/3 और बाकी बची हुई 2/3 जो है आधी आधी हिस्सों में बांट के एक जो है किसान भाइयों 20 दिन के बाद
और दूसरी जो है फूल आने पर यदि आप डाल देंगे और समय पर पानी देते रहेंगे और एक निकाई गुड़ाई करेंगे तो किसान भाइयों आप अपनी अच्छी पैदावार लेके अच्छी कमाई कर सकते हैं। इन बातों का मुकेश भाई किसान भाइयों ने ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को अच्छी टमाटर की कैसे पैदावार ले इसके बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी दी डॉक्टर साहब, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद मुकेश भाई, धन्यवाद बहुत बहुत, और किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे टमाटर की काश्त। इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर अवतार सिंह व उनसे बातचीत कर रहे थे डॉक्टर मुकेश आर्य। और आइए अब हम आनंद उठाते हैं हरियाणवी रागनी का। हो सतगुरु के गुण गाले बंदे, तेरा जन्म मरण मुक जाएगा। शरण पड़े की लाज वो तेरे, यम से तुझे बचाएगा। मालिक के गुण गाले बंदे, जन्म मरण मुक जाएगा। शरण पड़े की लाज वो तेरे, यम से तुझे बचाएगा। मालिक के गुण गाले बंदे। वो ये दुनिया है 4 दिनों की, जगत मुसाफिर खाना। ये देश नर तेरा बंदे, तेरा यो ठिकाना। ये देश ना तेरा बंदे, तेरा यो ठिकाना। मुट्ठी बंद जगत में आया, मुट्ठी बंद जगत में आया। हाथ बदल जाएगा, शरण पड़े की लाज हो तेरे, हमसे तुझे बताएगा। सतगुरु के गुण गाले बंदे, जन्म मरण मुक जाएगा। शरण पड़े की लाज हो तेरे, हमसे तुझे बताएगा। ला 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 ऐसा मस्त हुआ बिस्तियों में, जीवन अपना धूल किया। गिर लिया माया ठगनी ने, भूल गया तू भूल गया। गिर लिया माया ठगनी ने, भूल गया तू भूल गया। ओ मालिक के दरबार में जाके, मालिक के दरबार में जाके, क्या पूंजी दिखलाएगा। शरण पड़े की लाज हो तेरे, हमसे तुझे बचाएगा। मालिक के गुण गाले बंदे, जन्म मरण मुक जाएगा। शरण पड़े की लाज हो तेरे, हमसे तुझे बचाएगा। मालिक के गुण गाले। किसान भाइयों, अभी आप आनंद ले रहे थे रागनी का। और आइए अब हम जानकारी प्राप्त करते हैं कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य